हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी की जो नई भर्ती है, क्या इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा। ये मैं किस आधार के ऊपर कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कल एक एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस जारी हुआ था, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि एसएससी जीडी की जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और इसके साथ साथ जो आपका क्वेश्चन बैंक है, उनकी जो संस्थाएं होती है, उनको अलग अलग संस्थाओं को ये काम दिया गया है। तो ये बात उसके अंदर कही गई थी। तो इस हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर जैसे पेपर लेवल हार्ड होगा या नहीं होगा, यानी पेपर किस प्रकार आएगा, पेपर क्या ज़्यादा हार्ड रहेगा या इजी रहेगा, इसके साथ साथ पैटर्न आपका चेंज होगा या नहीं होगा। जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर क्या पैटर्न हमारा चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी या नहीं रहेगी, इसके साथ साथ क्वेश्चन का नंबर कितना रहेगा, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ टीसीएस एग्जाम करवाएगी या नहीं करवाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा, आपने टीसीएस का फॉर्मूला भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर समझ गए होंगे, क्योंकि इतने सालों से एसएससी जीडी का एग्जाम करवा रही है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम करवा रही है, सीपीओ का एग्जाम करवा रही है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कोई भी संस्था होती है, मान लीजिए ये टीसीएस के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो आप क्या करते हैं, जैसे आप अगर 1-2 साल से अगर आप टीसीएस के द्वारा जितनी भी एग्जाम करवाई गई है उनका एग्जाम दे रहे हैं, तो आप उनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप समझ सकते हैं कि हाँ, जैसे जीडी का है, जीडी का एग्जाम है एसएससी जीडी का, उसमें आप समझ सकते हैं कि टीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चन दे रहा है, किस प्रकार का लेवल दे रहा है, किस प्रकार नेगेटिव मार्किंग रख रहा है, किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, यानी आप उस सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या है, अब की बार इस नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया गया है कि आपकी जो एग्जाम बैंक है, इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक है, सॉरी एग्जाम का जो कंडक्ट कराती है जो एजेंसी, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक है, वो अलग अलग संस्थाओं को यहां पर दिया गया है। तो क्या है इस नोटिस की सच्चाई, तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस, तो आपने देख लिया होगा, यानी बहुत सारे मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो नोटिस, ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये नोटिस के अंदर इस प्रकार की पीडीएफ थी, जिसमें बहुत सारे पेज दिए गए और ये पूरी इंग्लिश के अंदर ये आपकी पीडीएफ आपको देखने के मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को इस पीडीएफ में समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसमें जो भी बातें आपको समझने लायक बातें हैं, वही आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या कहा गया है वो आप देख लीजिए। तो इसके अंदर कहा गया है कि वर्ष 2018 में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, यानी जो आपका सीबीटी होता है, आयोजित करने की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए एक सेवा प्रदाता की पहचान की गई थी। और वो सेवा प्रदाता कौन थी? टीसीएस थी, यानी टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, वही सेवा प्रदाता प्रश्न पत्र सेट के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार था। यानी जो भी आपका प्रश्न के आपका एग्जाम पेपर होता था, उसके अंदर क्वेश्चन सेट करने का काम किसका होता था? एक ही संस्था का होता था, यानी जैसे टीसीएस मान सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चूंकि एसएससी द्वारा सीबीटी और क्यूबी, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और क्यूबी यानी क्वेश्चन बैंक की जिम्मेदारियां दो अलग अलग सेवा प्रदाताओं को तय करने का निर्णय यहाँ पर दिया गया है। ये बात इस नोटिफिकेशन के अंदर रखी गई थी कि अलग अलग कंपनियों को आपका ये काम दिया गया है, जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाना, इसके साथ साथ क्वेश्चन सेट करना। एग्जाम कंडक्ट के अंदर आपका एग्जाम का लेवल देखा जाता है, इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन, नेगेटिव मार्किंग, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्वेश्चन बैंक के अंदर जैसे आपका किस प्रकार का क्वेश्चन सेट करना है, क्या लेवल रहने वाला है, ये क्वेश्चन बैंक के अंदर आता है। तो अब यहाँ पर क्या होता था, पहले एक ही कंपनी कराती थी, यहाँ पर इस बार दो अलग अलग संस्थाओं को ये जिम्मेदारियां दी गई है। इसलिए उक्त दोनों कार्यों सीबीटी और क्यूबी के लिए अलग अलग यहाँ पर आरएफपीएस होंगे, यानी इस प्रकार की दो अलग अलग संस्थाएं होगी, यही बात इसके अंदर कही गई है। एक कार्य के लिए जिम्मेदार सेवा प्रदाता को दूसरे के आरएफपी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर एक ही बात यहाँ पर बोली गई है कि जैसे आपका पहले एक जो आपका सीबीटी एग्जाम था और क्यूबी यानी क्वेश्चन बैंक का काम था, वो एक ही संस्था के पास था। इस बार जो काम है वो अलग अलग दो संस्थाओं को दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट चल रहा है कि सर यहाँ पर क्या हमारा पेपर का लेवल हार्ड होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 10th लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल का एग्जाम है। इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्या हार्ड देखोगे, यहां पर आपका 10th लेवल है, तो जैसे आपके औसत के सवाल है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है। तो जो आपने पिछली बार जो आपने कई दिनों से पढ़ रखा है,
वो सवाल हूबहू रहेंगे, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है अगर अलग संस्था आई तो। और इसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं होने वाला, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस सेम वही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको तैयारी के ऊपर फोकस करना है, इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर आप इन बातों के ऊपर ध्यान दोगे तो आप अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो दिमाग में रखिए कि पेपर का लेवल जैसे पिछली एग्जाम में आता था 2018, 21, 22 जितने भी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम हुए, इनमें किस प्रकार का लेवल था, उसी प्रकार का लेवल आपको आने वाली परीक्षा है जो 2024 में फरवरी मार्च में आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। बस आप नोटिस के ऊपर ध्यान मत दीजिए। नोटिस में बस यही बात बोली गई कि संस्थाएं चेंज होगी। ऐसा थोड़ी है कि आज औसत प्रतिशत जितने भी आपके सब्जेक्ट है मैथ के अंदर वो चेंज हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा, पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पैटर्न जैसे आपका था, जैसे हिंदी या इंग्लिश, इसमें से आप एक चूज कर सकते थे। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स है, इसके साथ साथ आपका जीके जीएस है, और आपका क्या रह गया एक रीजनिंग, यह रीजनिंग है। इसमें से क्या होता था 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे 40 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 नंबर का पूछा जाता था, और यहाँ पर मैथमेटिक्स का आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता था और टोटल 40 नंबर का। इसके साथ साथ जीके जीएस का 20 क्वेश्चन था 40 नंबर का, और रीजनिंग का भी आपका 20 क्वेश्चन था 40 नंबर का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा, जो आपका सेम पैटर्न है वही रहने वाला है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार आपकी नेगेटिव मार्किंग थी उसी प्रकार वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो बस आपको क्या करना है, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना है, इन फालतू की चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। या आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वो बता रहे हैं कि भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हो गया, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, टीसीएस एग्जाम नहीं करवाएगी। तो नहीं करवाने से क्या होगा, सेम वही आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जिस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, सिलेबस को पूरा कवर करना है। फरवरी मार्च में एग्जाम है, बहुत अभी समय आपके पास है, आपको पूरा सिलेबस कवर करके रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, पूरा एनालिसिस करना है और ध्यान देना है अपने एग्जाम के ऊपर। फालतू की चीज़ों में ध्यान दोगे आपका यहाँ पर तैयारी नहीं हो पाएगी और आपका एक टेंशन सा बना रहेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो यही न्यूज़ थी जो मैं आपको देना चाहता था। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते ही रहते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या नोटिस है, बार बार नए नए नोटिस आते रहते हैं, तो इनकी तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर फ्री में नोट्स और फ्री में PDF, फ्री में मॉक टेस्ट कहाँ पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है और वहाँ पर क्या करना है, सर्च करना है, प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है SSC GD और वहाँ पर नीचे लिखा होगा स्मार्टफोन स्टडी। स्मार्टफोन स्टडी इस प्रकार लिखा होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अंदर आपको क्या क्या फ्री में मिलने वाला है वो आप देख लीजिए। इसके अंदर आपको फ्री में क्लासेज मिल जाएंगी, फ्री में क्लासेज मिल जाएगी। अभी ये क्लासेज का ऑप्शन यहाँ पर ऑन नहीं है, लेकिन जल्द करवा दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इसके साथ साथ आपको जैसे क्विज है, क्विज के रूप में आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा इसके अंदर आपको मटेरियल फ्री में मिलने वाला है। प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ पर ये सर्च करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फ्रेंड्स मैं आपको यही कहना चाहूँगा, इन फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। आपका एग्ज़ाम हालांकि संस्थाएं चेंज हो सकती है, लेकिन आपका जो एग्जाम पैटर्न है इसके साथ साथ आपका जैसे क्वेश्चन बैंक है, जैसे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते थे सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले। 10th लेवल का एग्जाम है, इतना ज़्यादा फेरबदल नहीं होने वाला। यही न्यूज़ मैं आपको देना चाहता था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।